हेलो गाइस, आज फिर आपका स्वागत है स्पीच के भाग संख्या 2 में। कल हमने पढ़ा था कि वक्ता द्वारा जब किसी कथन को सीधे श्रोता से न कहकर किसी अन्य माध्यम के द्वारा कहा जाए तो वहाँ हम इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं। कल जब हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, तो वहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ा था। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हमने प्रोनाउन चेंज टेबल के बाद हमने वहाँ टाइम एडवर्ब चेंज टेबल, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा नियम वर्ब चेंज टेबल, क्रिया परिवर्तन सारणी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं हमें 3 टेंसों के बारे में पढ़ाया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आजकल फ्यूचर टेंस को निश्चितता होने के भाव में हम मॉडल्स के साथ भी प्रयुक्त कर सकते हैं। आज हम आपको प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और मॉडलों के कुछ उन भागों के बारे में बताएंगे जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ सारणी दी गई है, इस सारणी में 1 का मतलब इंडेफिनिट दर्शाया गया है, 2 का मतलब कंटिन्यूस दर्शाया गया है, 3 का मतलब परफेक्ट दर्शाया गया है और 4 का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस दर्शाया गया है। हम बात करें ट्रिक के माध्यम से तो हम कह सकते हैं कि ट्रिक में प्रेजेंट पूरा पास्ट में, अर्थात हम कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। V1 या V1 में ऐसी ही आए तो हम उसे V2 में परिवर्तित करते हैं। यदि डूडज आए तो भी हम उसे V2 में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यदि डूडज के साथ नॉट और आ जाए तो हम उसे डिड नॉट में परिवर्तित कर देते हैं। हम इन्हें कोष्टक के अंदर इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि अगर नोट आया है तो डू डज के साथ हम उसे डिड नॉट में परिवर्तित कर देते हैं। अन्यथा B1 या V1 में SEIS हो, डू या डज हो, इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही बदलेंगे। अगली है इज एम आर, जैसा कि कंटिन्यूस की सहायक क्रिया होती है, इसे हम पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब में ही बदलते हैं। तीसरा है परफेक्ट हैज़ को हम हैड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया में बदलते हैं। इसी तरह हैज़ बीन, हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया में बदलते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं प्रेजेंट पूरा पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हम बात करें अब पास्ट टेंस के बारे में, तो पास्ट में 1 का 3, 2 का 4, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर हम इन्हें इनके रूपों में परिवर्तित करते हैं। 1 का मतलब जैसा भी हमने प्रेजेंट में दर्शाया था इंडेफिनिट से है, 2 का मतलब कंटिन्यूस से है, 3 का मतलब परफेक्ट से है और 4 का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस से है। इसी तरह हम अगर बात करें तो 1 का 3, 2 का 4, कहने का तात्पर्य है कि पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया V2 या डिड दी गई हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 में परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया वाज वर्ब दी गई हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन में परिवर्तित कर देते हैं। हम बात करें मॉडल्स की तो ये 4 मॉडल हैं जो अपना रूप परिवर्तित करते हैं। कैन कुड में, माइट में, विल वुड में और शैल शुड में परिवर्तित होता है। तो हम हमारे टेंस याद करने के लिए ये ट्रिक काम में लेते हैं। प्रेजेंट पूरा पास्ट में 1 का 3, 2 का 4 मॉडल्स कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। अब हम यहाँ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रूल्स काम में आएंगे उनके बारे में बतलाएंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं रूल्स, हम पहला याद करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वहाँ से क्रिया हो,
तो हम से क्रिया को किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे ही से टू सुनीता, आई विल गो टू जयपुर। ही से टू सुनीता, आई विल गो टू जयपुर। मैं आपके सामने यहाँ इस सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि यहाँ दो भाव हैं। पहला, जो इस इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाला वाक्य है यह रिपोर्टिंग वर्ब है, जबकि जो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर न कर्ता बदलता है न कर्म बदलता है, बदलती केवल क्रिया है, इसलिए हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हमने यहाँ ही के स्थान पे ही, से जो सैड की फॉर्म है, फर्स्ट से के भाव में साधारण वाक्य होगा तो हम यहाँ टेल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यदि कर्ता एक वचन होगा तो ये सेज होगी, अगर कर्ता आई वी यू दे बहुवचन की श्रेणी में होगा तो ये केवल से होगी। यदि यहाँ से है तो हम इसे टेल में, यदि यहाँ सेज है इसी तरह हम इसे टेल्स में परिवर्तित करेंगे। सुनीता का सुनीता साधारण वाक्य है, इसलिए हमारा जोड़क शब्द दैट। जैसा कि हम कल पढ़े थे सर्वनाम परिवर्तन सारणी में आई फर्स्ट पर्सन है और सूत्र सन बटा 123 के माध्यम से हम इसे परिभाषित कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन कर्ता होने पर हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, कर्ता को कर्ता से रिप्लेस करते हैं। इस प्रकार आई के स्थान पर यहाँ ही आ गया है विल। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि क्रिया का रूप से या विल से आदि हो, फ्यूचर टेंस, तो वहाँ हमारी क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग आरएस के वाक्य में नहीं होगा। क्रिया परिवर्तन सारणी कहने का तात्पर्य जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसका प्रयोग आरएस के वाक्य में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाव वही रहेगा, केवल यहाँ से या से टू आदि बदलेंगी, जोड़क शब्द लेंगे, सर्वनाम बदलेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया की जो टेंस है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ विल का विल, गो का गो, टू का टू, जयपुर का जयपुर। अगर यहाँ पर दिया गया वाक्य प्रश्नवाचक होता तो विल या सेल के भाव में या B1 या B1 में SES अर्थात से क्रिया का रूप आ जाए, तो से क्रिया का रूप आने पर आपको RS के वाक्य में इस क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग नहीं करना है। राधा सेज टू मोहन, विल यू ईट राइस। राधा मोहन से कहती है विल यू ईट राइस, क्या तुम चावल खाओगे। हम देख पाते हैं राधा का राधा, क्योंकि ये हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर है इसमें केवल क्रिया परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये पूरा कथन है जो इन्वर्टेड कॉमाज के बीच में बंद होता है और इसलिए हम इसे RS रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। हम यहाँ पर केवल से क्रिया को परिवर्तित करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है। इस प्रश्नवाचक के भाव में ये से क्रिया आस्क के रूप में बदलती है और हम यहाँ पर प्रश्नवाचक के भाव में से क्रिया को आस्क में बदलते हैं। यहाँ एस लग रहा है इसलिए हम एस लगाते हैं। कर्म मोहन को यथावत लिखते हैं। जैसा कि प्रश्नवाचक है हमारा यहाँ से दूसरा नियम शुरू हो जाता है, रूल नंबर 2। जैसा भी वाक्य यहाँ डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे साधारण बना देते हैं। यहाँ से हमारा रूल नियम नंबर 2 भी प्रभावी हो गया कि यदि क्रिया परिवर्तन सारणी में
कैसा भी टेंस आ जाए, कैसा भी वाक्य आ जाए, हम ये कह पाएंगे कि RS का वाक्य चाहे हमें साधारण दिया गया हो या प्रश्नवाचक दिया गया हो, साधारण होने पर भी हम उसे साधारण बनाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक होने पर भी हम उसे साधारण बना देते हैं। या फिर हम कहें यदि दिया गया वाक्य नकारात्मक हो तो हम उसे नकारात्मक बनाते हैं, और यदि वो प्रश्नवाचक नकारात्मक दिया गया हो तो भी हम उसे नकारात्मक ही बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करने के बाद अंत में फुल स्टॉप ही लगेगा और वाक्य साधारण स्थिति में बदल जाएगा। हम यहाँ देखें, विल यहाँ सहायक क्रिया या मॉडल है, इसलिए जोड़क शब्द यहाँ इफ आ गया। हमने यहाँ गौर से देखा तो ये प्रश्नवाचक में कर्ता यू है। अभी हमने सूत्र सन बटा 123 के माध्यम से समझाया था, यहाँ यू सेकंड पर्सन है, इसलिए वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू कर्ता है, इसलिए वो कर्म मोहन के अनुसार बदलेगा। मोहन पुरुष एक वचन है, इसलिए यू के स्थान पर वहाँ कर्ता ही आ गया। हमने अभी कहा था यदि यहाँ पर से क्रिया का रूप हो तो यहाँ पर किसी में भी क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात विल का विल, ईट का ईट, राइस का राइस, और अंत में दिया गया वाक्य साधारण बन जाएगा। इसी तरह हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से किन भावों में हम क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हरी सेड टू राम, आई एम गोइंग टू अजमेर। हम इस वाक्य की बात करें, अब यहाँ हमारी क्रिया से का रूप नहीं है, अब हमारी क्रिया सैड का रूप है। जैसा कि बोर्ड के पेपर में हमारे पाठ्यक्रम में केवल सैड का रूप ही प्रचलित है, तो अब हम इस तरह से समझते हैं कि यदि यहाँ पर सैड आएगा तो यहाँ पर क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग अवश्य होगा। इस वाले वाक्य को बदल रहे हैं, हरी सेड टू साधारण वाक्य है, इसलिए टोल्ड। अगर अकेला सैड होता तो हम सैड ही लिखते, लेकिन सैड टू संग आ रहा है तो हम इसे टोल्ड में बदलेंगे। राम का राम, जोड़क शब्द दैट। अब हम देख पाते हैं यहाँ कर्ता आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के भाव में हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता हरि है, हरि पुरुष है, इसलिए आई के स्थान पर ही का प्रयोग होगा। आई के संग एम आ रहा है, लेकिन अब ही के संग हम ध्यान देते हैं कि यहाँ सारणी में इज एम आ रहा है, लेकिन हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बाज वर्ब में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए ही के साथ यहाँ वाज का प्रयोग होगा। गोइंग का गोइंग, टू का टू, अजमेर का अजमेर, और अंत में साधारण वाक्य की पहचान फुल स्टॉप। लेकिन वहाँ पर हम हमेशा क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, हम इसी नियम में ये समझाने की कोशिश और करते हैं कि यदि वहाँ नियम नंबर ये हमारे RS के इस कथन में जो हम अभी समझा रहे हैं, यदि इनमें कोई सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, इडम, फ्रेजेस, मैच की लाइव कमेंट्री, साइंटिफिक मेथड, ऐसी बातें हों तो हम इस क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उदाहरणों से हम समझा रहे हैं, रमेश सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। रमेश ने कहा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, यह सार्वभौमिक सत्य भी है। तो हम ये जानते हैं रमेश का रमेश, क्योंकि रमेश करता है और रिपोर्टिंग वर्ब में हम कर्ता को नहीं बदलते,
यहाँ सैड आया है। हम सभी जानते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है तो हम सैड के स्थान पर सैड ही लिखते हैं। जोड़क शब्द दैट का प्रयोग, क्योंकि हमारा दिया गया वाक्य साधारण है। इधर देखते हैं ये वाला हिस्सा जो रिपोर्टेड स्पीच है, हम इसमें सबसे पहले कर्ता आते हैं। कर्ता की बात करें, द सन, सूर्य। सूर्य एक अकेला है पूरे संसार में, और हम कहें तो थर्ड पर्सन की श्रेणी में आता है, इसलिए हम नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरह हमारा दासन का दासन, जैसा कि अभी हमने कहा था, यदि ये सार्वभौमिक सत्य नहीं होता तो हम सैड के भाव में यहाँ राइज की सेकंड फॉर्म रोल्स का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो सार्वभौमिक सत्य है इसलिए हम यहाँ क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग नहीं करते और बाकी के सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें टीचर सेड टू एंड टू मेक 4। आप सभी जानते हैं, लोकोक्ति कहें या मुहावरे कहें कि 2 और 2 4 होते हैं। वैसे भी हम अगर जोड़े तो 2 + 2 = 4, लेकिन हम इसे एक मुहावरे के रूप में कहें कि 9 2 11 होना, 2 और 2 4 होते हैं, अर्थात 1 और 1 11 होते हैं। तो ये सब मुहावरे, तो इसलिए इनमें हम क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग नहीं करेंगे। टीचर का टीचर, सैड आ रहा है तो सैड, साधारण वाक्य है इसलिए जोड़क शब्द दैट। 2 और 2 4 होते हैं, मुहावरे की श्रेणी में आ रहा है, और क्रिया परिवर्तन सारणी का कर्ता भी थर्ड पर्सन है इसलिए हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस पूरा अंत में फुल स्टॉप कंप्लीट। अब हम आपको समझा पाएंगे कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं इनके अलावा जिनमें हम क्रिया परिवर्तन सारणी का प्रयोग कर पाएंगे। रोहित सेड टू सुरेश, he will buy salt। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का कथन दिया गया है। अब आपको पेपर में इसका आधा हिस्सा बना हुआ मिलता है कि रोहित टोल्ड सुरेश, और उसके बाद आपको डॉट डॉट करके दे दिया जाता है। पेपर में सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के इस कथन में देखना है कि ये कथन किस प्रकार का वाक्य है। हम जैसे देख पा रहे हैं, कर्ता से प्रारंभ है और अंत में फुल स्टॉप है, तो ये साधारण तरह का वाक्य है, इसलिए जोड़क शब्द हम दैट का प्रयोग करते हैं। हमने देखा यहाँ सबसे पहले सर्वनाम दिया गया है, सर्वनाम ही है, थर्ड पर्सन की श्रेणी में आने के कारण सन बटा 123 के आधार पर नो चेंज, कोई परिवर्तित नहीं होता, इसलिए हमने ही का ही। हमने देखा यहाँ सेड टू का रूप है, ये एक सामान्य कथन है, इसलिए यहाँ पर मॉडल विल वुड में बदल रहा है। बाई का बाई, क्योंकि मॉडल्स के संग B1 ही लगती है, और साल्ट का साल्ट। यदि ये वाक्य प्रश्नवाचक होता कि रोहित सेड टू मीरा वेयर डू यू लिव, जैसा आप उदाहरण से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर उससे प्रश्न पूछ रहा है कि रोहित मीरा से पूछता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। यहाँ पर रोहित का रोहित, चूँकि हम सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमाज में इस RS के वाक्य में देख पाते हैं कि यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के भाव में हम सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं।
मीरा का मीरा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसा कि कल आपको बताया था न कर्ता बदलता है न कर्म, बदलती केवल क्रिया है। तो हम इस तरह समझ पाते हैं कि रोहित का रोहित, मीरा का मीरा, लेकिन सेट टू के स्थान पे आस्क। हम देख रहे हैं कि ये WS शब्द से शुरू हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि WS शब्द स्वयं जोड़क शब्द का कार्य करता है। तो यहाँ वेयर का वेयर। हमने देखा कि वेयर शब्द के चले जाने के पश्चात यह प्रश्नवाचक वाक्य बदला और प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय हम साधारण कथन में बदलते हैं। प्रश्नवाचक को जब हम साधारण में बदलते हैं तो यू पहले आ जाता है, डू बाद में। यू सेकंड पर्सन है और मीरा के अनुसार, तो सेकंड पर्सन मीरा के अनुसार अर्थात कर्म के, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलता है। मीरा यहाँ महिला है, एक वचन है, इसलिए प्रोनाउन सी काम में लेते हैं। डू प्लस V1 हम यहाँ देख रहे हैं डूडा जा रहा है, तो यहाँ हम उसे V2 साधारण वाक्य के भाव में बदल पाते हैं। यहाँ डू और लिव दोनों के भाव में सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया जाता है। अंत में कोई शब्दांश न होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह साधारण वाक्य में बदल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रौनक सेड टू स्टूडेंट्स, I do not drink tea। हम देख पा रहे हैं रौनक का रौनक। दिया गया वाक्य नकारात्मक है, नकारात्मक में नॉट इसकी पहचान है और वहाँ हम देख पा रहे हैं कि नकारात्मक की पहचान होने पर भी हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा अंत में साधारण हो या नकारात्मक दोनों के अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए सेड टू यहाँ टोल्ड में बदल गई। स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स हो सकता है बोर्ड पेपर में स्टूडेंट्स के स्थान पर हमें देम भी लिखा मिल सकता है, लेकिन उसके बाद हमें डॉट डॉट करके कुछ खाली स्थान दे दिया जाता है। अर्थात बोर्ड पेपर में हमें देखना है जो रूप यहाँ परिवर्तित किया है उस पर नहीं, यहाँ आगे के वाक्य पर और फिर जोड़क शब्द पर। हम देख पाते हैं ये कथन हमारा नकारात्मक है। नकारात्मक हो या साधारण दोनों वाक्यों में अंदर फुल स्टॉप आता है और इसलिए जोड़क शब्द हम दैट का इस्तेमाल कर पाते हैं। आई यहाँ फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार बदलता है और कर्ता यहाँ पर रौनक पुरुष, तो हम इसलिए उसके लिए ही। अगर रौनक कोई मैम है तो उनके लिए हम सी। डू नॉट है तो अभी हमने पढ़ा था कि डू डज के संग नॉट होने पर ही हम डिड नॉट का प्रयोग कर पाते हैं। यदि डू डज के संग नॉट नहीं हो तो हम डिड नॉट नहीं बदल पाएंगे। तो डू डज के संग नॉट आ रहा है इसलिए हम डिड नॉट में बदलेंगे। ड्रिंक का ड्रिंक और टी का टी और अंत में फुल स्टॉप। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे के नियम पढ़ेंगे और आपको बता पाएंगे किस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। थैंक यू।